एक ही गांव में रहने वाले रवि और अमन बचपन के लंगोटिया यार थे, मगर दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रवि मेहनत की जीती जागती मिसाल था। वो रोज सुबह सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही अपने खेतों में पसीना बहाने पहुंच जाता और दिन भर चिलचिलाती धूप में मिट्टी से सोना उगाने में जुटा रहता। दूसरी तरफ अमन आला दर्जे का आलसी था, जिसे काम के नाम से ही बुखार आ जाता। उसका पूरा दिन या तो नियम की ठंडी छांव में खर्राटे मारते हुए बीतता या फिर चौपाल पर गांव वालों के साथ फालतू की गप्पें हाँकने में। रवि अक्सर उसे टोकता कि भाई, अगर आज बीज नहीं बोओगे तो कल फसल कहाँ से काटोगे। मगर अमन हर बार उसकी इस नसीहत को एक कान से सुनता और दूसरे से उड्डा देता। राधा, आज मुझे खेत में कुछ ज्यादा देर हो सकती है। तुम मेरा भोजन अभी बांध दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगा और वहीं किसी छांव में बैठकर खा लूंगा। बस अभी लेकर आती हूँ, सब कुछ बना हुआ है। ये संभालिए अपना डिब्बा, जब भी भूख लगे आराम से खा लीजिएगा। आज मैंने आपकी पसंद की भिंडी रोटी बनाई है, इसे खाकर आपकी पूरी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम बस बच्चों को वक्त पर तैयार करके पाठशाला भेज देना। शाम को घर आने में मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। आप बस अपना सारा काम अच्छे से पूरा करके जल्दी घर आ जाइएगा। अरे सुनते हो, अब तो बिस्तर छोड़ दीजिए, दोपहर होने को आई है। क्या आज खेत जाने का कोई इरादा नहीं है? सारा काम रुका पड़ा है और आप हैं कि चैन की नींद सो रहे हैं। सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? अभी बहुत समय पड़ा है, मुझे तसल्ली से उठने तो दो। आखिर इतनी हड़बड़ी किस बात की है? अगर चिल्लाऊं नहीं तो आपकी आंख कहाँ खुलती है? क्या आपको अपने खेतों की कोई फिक्र नहीं है? आधा दिन बीत गया पर आपकी नींद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, उठ गया हूँ भाग्यवान, अब ज्यादा हल्ला मत करो। अभी काफी समय है, खेत कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं, वहीं मिलेंगे। मेरी बात मानिए, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अपनी इस सुस्ती को दूर भगाइए और काम पर ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे ही निकम्मे बैठे रहे तो पूरी खेती तबाह हो जाएगी और आगे चलकर हमें दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल ही रहा हूँ, पर कम से कम मुझे सुकून से तैयार तो होने दो। भला इतनी भी क्या आफत आई है? मैं थाली लगा रही हूँ, आप फौरन हाथ पैर धोकर बैठ जाइए। अब बिल्कुल समय मत गवाइए, खेत आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इसी ढीलेपन और आलस के कारण पूरे गांव में हमारी खेती सबसे पीछे रह गई है और बाकी लोग हमसे बहुत आगे निकल गए। बस करो, सुबह सुबह अपनी ये बातें बंद भी करोगी? जा ही रहा हूँ, पहले ठीक से नहा धो तो लो। और खाने में सिर्फ दाल चावल ही बनाए क्या? कोई सब्जी नहीं बनाई? रोज रोज यही सादा खाना खाकर मेरा तो जी भर गया है। जब जेब में पैसे होंगे तभी तो हरी सब्जी आएगी। पिछली फसल से जो थोड़ी बहुत कमाई हुई थी, उसी से जैसे तैसे घर चल रहा है। जब तक नई फसल नहीं आती तब तक यही रूखा सूखा खाना पड़ेगा। अगर अच्छा खाना खाना है तो खेतों में जाकर मेहनत कीजिए, वरना आगे चलकर ये दाल चावल भी नसीब नहीं होगा। रोज रोज की इस चिक चिक और कड़वी बातों से तो बेहतर है कि मैं यही खाकर पेट भर लूं। चलो, अब मैं सीधे खेत का ही रुख करता हूं, ताकि तुम्हारा ये बोलना बंद हो। आज तो तुम बड़े जोश में दिख रहे हो रवि भाई। क्या पूरा खेत आज ही जोत दोगे? मेरी मानो तो थोड़ा आराम करो, बाकी काम कल कर लेना। इतनी जल्दीबाजी की क्या जरूरत है? बस थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है भाई, इसे आज पूरा करके ही सांस लूंगा। अगर आज का काम खत्म हो गया तो कल मैं आसानी से बीज डाल सकूंगा, जिससे सारी फसल वक्त पर तैयार हो जाएगी। उफ, कितनी भयानक धूप है, बदन पसीने से तर हो गया। इस चिलचिलाती गर्मी में हल चलाना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा यही होगा कि इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूं। शाम को जब मौसम ठंडा होगा तब देखूंगा।
वैसे भी काम करते करते बड़ी तेज भूख लग गई है। पहले कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि खाली पेट तो हिला भी नहीं जाता। पेट भर जाएगा तो बदन में फुर्ती आएगी, फिर बाकी का काम फटाफट निपटा दूंगा। दोपहर की कड़ी धूप में जैसे ही रवि ने खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोला, वैसे ही न जाने कहां से एक बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए। बाबा के चेहरे पर एक ऐसा अनोखा और अलौकिक तेज चमक रहा था कि रवि अपनी खुद की भूख प्यास बिल्कुल भूल गया और झट से उनके आदर सत्कार में खड़ा हो गया। बेटा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ मिल सकता है? बाबा, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास ये रूखी सूखी भिंडी रोटी ही है। खाना बहुत ही मामूली है, लेकिन यदि आप इसे ग्रहण करेंगे तो मेरा अहोभाग्य होगा। संकोच मत कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। अरे रवि के पास ये कौन बैठा है? इनका चेहरा तो किसी दैवीय पुरुष की तरह चमक रहा है। जरा नजदीक चलकर देखना चाहिए। प्रणाम बाबा, हमारे खेतों की इस पावन धरती पर आपका स्वागत है। दीर्घायु भव पुत्र, भगवान सदा तुम्हारा भला करे और तुम्हें खुश रखे। तुम अपने जीवन में खूब तरक्की करो। बाबा, आप कृपया इस तरफ आ जाइए। मैंने आपके विश्राम के लिए इस ठंडी छांव में जगह साफ कर दी है। आप यहां निश्चिंत होकर भोजन का आनंद लें। पर बेटा, यदि ये सारा भोजन मैं ही खा जाऊंगा तो दोपहर को तुम क्या खाओगे? बिना कुछ खाए तुम इस कड़ी धूप में कैसे काम करोगे? आप इसकी चिंता छोड़िए बाबा, आप बस प्रेम से खाइए। मैं थोड़ी देर बाद घर लौटकर कुछ खा लूंगा। मुझे आपकी सेवा करने का ये सुअवसर दें। बाबा, मेरी कुटिया से आए ये लजीज दाल चावल भी आप चखकर देखिए। मेरी पत्नी बहुत ही गुणी है, बड़ा स्वाद है उसके हाथ में। कृपया इसे स्वीकार कर हमें पुण्य का भागी बनाएं। तुम दोनों ने बड़े आदर और सत्कार से मुझे भोजन कराया है। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तुम्हें मेरा हृदय से आशीर्वाद है। तुम जीवन में हमेशा धन धान्य से भरपूर और खुशहाल रहो। कृपा तो आपकी है बाबा। हमारा तो सौभाग्य था कि आज आपके दर्शन हुए और सेवा का फल मिला। बस अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर बनाए रखिएगा, ताकि हमारे खेतों में खूब अनाज उपजे और घर में खुशहाली आए। मेरा साया सदैव तुम पर रहेगा। ये बात गांठ बांध लो कि जो किसान पसीना बहाता है उसकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तुम्हारी इस सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें एक विशेष भेंट देना चाहता हूं। बाबा, ये नन्हे दाने तो बड़े ही अजीब और निराले लग रहे हैं। क्या ये किसी ऐसी अद्भुत फसल के बीज हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते? इन्हें मामूली अनाज के दाने मानने की भूल मत करना। ये अलौकिक शक्तियों से भरे जादुई बीज हैं। पूरे विश्वास के साथ इन्हें अपने खेत की मिट्टी में बो देना। फिर देखना, तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वो पल भर में पूरी हो जाएगी। बाबा, इस अमूल्य सौगात के लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। मैं इन दानों को पूरी हिफाजत से रखूंगा और प्रतिदिन नियम से पानी देकर इनका पूरा ख्याल रखूंगा। बाबा, मेरे मन में एक सवाल है। यदि इन बीजों में सचमुच जादू है, तो फिर इतनी हाड़ तोड़ मेहनत और सिंचाई करने की क्या जरूरत है? क्या इनका चमत्कार अपने आप प्रकट नहीं हो सकता? चमत्कार का लाभ भी वही उठा सकते हैं जिनमें सब्र और मेहनत करने का जज्बा हो। इन दानों में अपार शक्ति तो है, पर इन्हें फलने फूलने के लिए रोज तुम्हारे पसीने और लगन की जरूरत होगी। तभी ये तुम्हें सुख समृद्धि दे सकेंगे। बाबा, आपकी सीख हमारे दिल में उतर गई कि कर्म ही सबसे बड़ा जादू है। हम इन बहुमूल्य बीजों को संजो कर रखेंगे और पूरी निष्ठा से इनकी सिंचाई कर बेहतरीन फसल उगाएंगे। अच्छा बच्चों, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे आगे जाना है। परमात्मा तुम्हारा मंगल करे
और तुम्हारी लगन का तुम्हें मीठा फल मिले। बाबा की पोटली से वो जादुई बीज पाकर रवि और अमन की खुशी का ठिकाना न रहा और वे झूमते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते भर दोनों की जुबान पर बस उन्हीं चमत्कारी बीजों की बातें थीं। राह भले ही लंबी थी, मगर उनके दिमाग में आने वाले सुनहरे कल और अमीर बनने के हसीन सपने तैर रहे थे। देखो अमन, हमें कितनी दुर्लभ सौगात मिली है। अगर हम दिल लगाकर इनकी रखवाली करेंगे तो हमारी तकदीर संवर जाएगी। मैं तो कल सुबह होते ही इन्हें खेत में रोपने की तैयारी में जुट जाऊंगा और इनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करूंगा। अरे रवि भाई, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। चमत्कारी चीजों को किसी मेहनत या पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये जादुई दाने अपने आप मिट्टी फाड़ कर बाहर निकलेंगे और झटपट फल देने लगेंगे। अलौकिक शक्तियों को इंसानी पसीने की क्या दरकार। देखो भाई, कर्म किए बिना संसार में कुछ भी हासिल नहीं होता। चाहे ये बीज कितने भी जादुई क्यों ना हो, मैं कोई ढिलाई नहीं बरत सकता। मैं रोज कड़ी धूप में रहकर इन्हें पानी दूंगा। परिश्रम का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इतनी बात कहकर दोनों दोस्त अपने अपने घरों की तरफ मुड़ गए। घर की चौखट पर कदम रखते ही उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को रास्ते की पूरी आपबीती और उन जादुई बीजों का रहस्य सिलसिलेवार ढंग से कह सुनाया। ये अनोखी बात सुनते ही दोनों घरों में हैरानी छा गई और आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद में सबका चेहरा खिल उठा। ये तो बेहद खुशी का विषय है। साक्षात ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली और उन बाबा को हमारी मदद के लिए भेजा जिन्होंने आपको ये दिव्य सौगात दी है। अब हमारे दुखों के दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम ठीक कह रही हो राधा। उनकी परछाई इतनी दिव्य थी कि मानो साक्षात प्रभु प्रकट हो गए हों। बाबा के वचनों का पालन करते हुए मैं इन बीजों को अपनी जान से ज्यादा संभालूंगा और इनकी देखरेख में कोई कमी नहीं रखूंगा। वाह, इससे बढ़िया खबर और क्या हो सकती है। अब हमें भी जी जान लगाकर काम करना चाहिए। आप जरा भी आलस मत कीजिएगा और कल तड़के ही इन्हें खेत में बो दीजिएगा। हाँ हाँ, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मैं कल समय निकालकर इन्हें खेत में डाल आऊंगा। आखिर इतनी भी क्या आफत है? बीज कहीं भागे तो नहीं जा रहे, हमारे पास सुरक्षित है। राधा, आज मुझे लौटने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। बाबा के दिए उन जादुई बीजों को आज मैं मिट्टी में रोपने जा रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम इनकी लगन से परवाह करेंगे तो हमें इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बिना देर किए खेतों की तरफ निकलिए और ये अपना दोपहर का भोजन साथ लेते जाइए। काम के दौरान वक्त निकालकर भोजन कर लीजिएगा। ईश्वर आपकी मेहनत को सफल करे। अरे, अभी तक चादर ताने सो रहे हो क्या? कल तो उन चमत्कारी बीजों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब जल्दी से उठकर उन्हें जमीन में बो क्यों नहीं आते? अच्छे कामों में इतनी देर करना ठीक नहीं। देखते देखते पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ ही रहा हूँ। जरा शांति रखो। भोर होते ही डांटना शुरू कर देती हूँ। चैन से सोने भी नहीं देती। अजी, जिस बेफिक्री से आप सोए पड़े थे, मुझे लगा कि आप हकीकत भूलकर बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं। सचमुच खेत जाने की कोई तैयारी है या बस बातें ही हैं? मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, मैं भूला नहीं हूँ। तुम तब तक फटाफट मेरे लिए भोजन तैयार करो। मैं बस हाथ मुंह धोकर अभी आता हूँ। अगली सुबह दोनों अपने अपने खेतों में जादुई बीज बोने पहुंच गए। रवि ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ पहले मिट्टी को गोदा, जमीन तैयार की और फिर सलीके से बीज बोए। दूसरी तरफ अमन ने अपने उसी पुराने आलसी अंदाज में जैसे तैसे मिट्टी में एक गड्ढा खोदा, बीजों को उसमें पटका और काम खत्म कर दिया। ढलती शाम को जब दोनों थककर घर लौटे तो पत्नियों ने बड़ी उत्सुकता से सवाल पूछा। सुनिए,
खेत का सारा काम ठीक से निपट गया ना? आपने उन जादुई बीजों को मिट्टी के नीचे अच्छे से दबा तो दिया ना? हाँ राधा, मैंने उन्हें सही ढंग से मिट्टी में दबाकर सिंचाई भी कर दी है। कल सुबह मुझे फिर जल्दी जाना होगा, क्योंकि छोटे पौधों की जितनी देखरेख की जाए वे उतनी ही तेजी से पनपते हैं। नन्हे पौधों को बच्चों की तरह दुलारना पड़ता है। क्यों जी, आज जो बीज आप खेत में डालने गए थे उन्हें ठीक से बोया ना, और खेत में अच्छी तरह पानी तो डाल दिया था ना? हाँ हाँ, मैंने उन जादुई बीजों को जमीन में गाड़ दिया है। देखना, कुछ ही दिनों में उनसे बहुत खूबसूरत फसल बाहर आएगी। मैं पानी की पूछ रही हूँ। क्या आपने आज खेत को अच्छे से सींचा या नहीं? अरे नहीं, आज वक्त ही कहाँ मिला। गड्ढे खोदने में ही शाम हो गई। अब कल जाकर तसल्ली से पूरे खेत में पानी छोड़ दूंगा। लेकिन बाबा ने साफ शब्दों में कहा था कि इनकी रोज लगन से देखभाल करनी होगी। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो वे उपजेंगे कैसे? नई फसलों को शुरू में पानी की बेहद जरूरत होती है। तुम खामखा डर रही हो। वे कोई साधारण दाने नहीं बल्कि जादुई बीज हैं। उन्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम बस बेकार की चिंता करना बंद करो। जादुई होने का मतलब ये नहीं कि बिना कर्म के फल मिल जाए। जरा रवि को देखो, वो कितनी लगन और मेहनत से अपने खेतों को संवारता है। अगर आप भी उसकी तरह पसीना बहाएंगे तभी हमारे खेतों में भी रौनक आएगी। मैंने कह दिया ना कि कल मैं निश्चित रूप से सिंचाई कर दूंगा। आज थोड़ी देर हो गई थी, कल सब संभाल लूंगा। तुम बात को बिना बात के इतना मत खींचा करो। रवि ने अपने जादुई बीज को मिट्टी के हवाले किया और उसी पल से उसकी सेवा में जुट गया। वो रोज नियम से उसमें पानी देता और उसकी ऐसे रखवाली करता मानो वो कोई पौधा नहीं बल्कि उसका अपना सगा बच्चा हो। सुबह की पहली किरण फूटने से लेकर शाम के धुंधलके तक रवि खेत में पसीना बहाकर मेहनत की नई इबारत लिख रहा था। दूसरी तरफ अमन ने भी खेत में बीज तो बो दिया, मगर उसके दिमाग में कामचोरी का भूत सवार था। उसने सोचा, जब बीज जादुई है तो मुझे हाथ पैर हिलाने की क्या जरूरत। वो कभी कभार भूल भटक कर खेत में थोड़ा बहुत पानी छिड़क देता और बाकी का पूरा समय पेड़ तले खर्राटे मारने या दोस्तों के साथ ताश के पत्तों पर बाजी लगाने में उड़ा देता। कुछ महीनों बाद जैसे ही मौसम ने करवट ली, रवि के खेत का नजारा देखने लायक था। उसके खेत में आलू की ऐसी शानदार फसल लहलहा रही थी जो बेहद मोटी, ताजा और हरी भरी थी। उन आलूओं का आकार आम आलूओं से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार था। अपनी मेहनत को इस तरह रंग लाते देख रवि का दिल खुशी से झूम उठा। वह भागता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। सुनते ही उसकी पत्नी का चेहरा भी खिल उठा और वे दोनों आलू की खुदाई करने के लिए खेत की तरफ चल पड़े। खेत में पहुंचकर जब उन्होंने लहलहाती फसल को देखा तो वह मंजर वाकई खूबसूरत था। हे भगवान, कितनी शानदार उपज हुई है। इतने विशाल और सुंदर आलू देखकर दिल खुश हो गया। आइए जल्दी से इन्हें टोकरियों में इकट्ठा कर लें ताकि आप इन्हें शहर की मंडी में अच्छे मुनाफे पर बेच सकें। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। दोनों मिलकर बड़े चाव से आलू खोदने लगे और देखते ही देखते उनकी पूरी टोकरी आलूओं से लबालब भर गई। तभी अचानक राधा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां से उन्होंने अभी अभी आलू निकाले थे वहां जादुई तरीके से फिर से नए और ताजे आलू उग आए थे। यह हैरत अंगेज नजारा देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अजी देखिए, ये कैसा चमत्कार है। जैसे ही हम आलू अलग करते हैं वहाँ फौरन नए आलू उगाते हैं। हमारे खेत में तो एक ऐसी फसल आ गई है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये तो साक्षात बाबा का ही चमत्कार है। देखो राधा, यही है इन जादुई बीजों का चमत्कार। इतनी बड़ी खेप निकालने के बाद भी पूरा खेत दोबारा फसलों से लद गया है।
ये बाबा के आशीर्वाद और हमारे कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। सचमुच हमारा भाग्य खुल गया। अब हम इस लाजवाब उपज को बाजार में बेचकर अच्छा धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। हमारे बच्चों को अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उधर अमन के खेत का हाल तो रवि के खेत से बिल्कुल उलट था। वहां खुशहाली की जगह वीरानी छाई थी। पूरे खेत में सिर्फ छोटे छोटे मुरझाए हुए पौधे खड़े थे, जिनमें दूर दूर तक किसी सब्जी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी और फालतू की कंटीली घास उगी हुई थी। अपनी इस बर्बाद और सूखी फसल को देखकर अमन के होश उड़ गए। वह बुरी तरह परेशान होकर वहीं मिट्टी पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। हे भगवान, ये तो चमत्कारी बीज थे भी या नहीं? मेरे खेत में एक भी सब्जी क्यों नहीं उगी? ऐसा प्रतीत होता है कि उस बाबा ने मेरे साथ धोखा किया है। हमसे झूठ कहा गया कि ये जादुई दाने हैं, जबकि ये तो सड़े गले साधारण बीज थे। मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है। तभी मायूस अमन की नजर पास ही मौजूद रवि के लहलहाते खेतों पर पड़ती है। रवि के खेत का कोना कोना आलीशान और ताजा आलूओं से भरा पड़ा था। यह जादुई नजारा देखकर अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह न चाहते हुए भी खींचा चला रवि के पास आया। उस वक्त जलन और हैरानी में अमन के मुंह से सिर्फ कुछ अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। वह मन ही मन अजीब तरह से बरबरा रहा था। भाई, तुम्हारी फसल इतनी हरी भरी और बड़ी कैसे हो गई? मुझे पूरा विश्वास है कि उस वृद्ध बाबा ने मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया। तुम्हें तो उन्होंने असली जादुई बीज दे दिए और मेरे हिस्से में बेकार के दाने डाल दिए। मेरे भाई, बाबा ने हम दोनों को एक जैसे ही बीज दिए थे, परंतु उन्होंने ये भी बोला था कि इन्हें परिश्रम और स्नेह से पालना होगा। मैंने प्रतिदिन सुबह शाम खेतों में पसीना बहाया, समय पर खाद पानी दिया और मिट्टी की गुड़ाई की। इसी लगन का नतीजा है कि आज मेरा खेत लहलहा रहा है। और तुम तो पूरे समय खेतों से दूर रहकर आराम फरमाते रहे। जब तुमने मेहनत ही नहीं की तो फसल कैसे आती? चमत्कार भी तभी काम करता है जब हम अपना कर्म करते हैं। इस झटके ने अमन की आंखें पूरी तरह खोल दी और उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो गया। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की अपनी सारी कामचोरी और लापरवाही एक फिल्म की तरह तैर गई। वह अच्छी तरह समझ चुका था कि जब तक खुद पसीना न बहाया जाए, तब तक जादुई शक्तियां भी कोई चमत्कार नहीं करती, क्योंकि कुदरत का भी यही नियम है। वो फसल सिर्फ उसी को देती है जो मिट्टी में अपनी मेहनत बोता है। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। बीज तो सचमुच चमत्कारी ही थे, पर मेरी घोर लापरवाही ने सब मटिया मेट कर दिया। मैंने इनकी जरा भी परवाह नहीं की, इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। काश मैंने रवि की तरह अपने आलस को त्याग कर खेतों में मेहनत की होती, तो आज मेरा परिवार भी खुशियां मना रहा होता। मेरी इस काहिली और निकम्मेपन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। जीवन में कोई भी चमत्कार बिना कर्म के मुमकिन नहीं होता। जो इंसान मेहनत से जी चुराता है, उसे अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करने के लिए इसे शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।